आज धर्म के लिहाज से भारत में मुसलमानों की आबादी दूसरे नंबर पर है और भारत में पाकिस्तान से भी ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, लेकिन फिर भी एक वर्ग को भारत में इस्लाम खतरे में नज़र आता है। लेकिन आज हम आपको वीगर मुसलमानों पर संयुक्त राष्ट्र की भी एक रिपोर्ट दिखाएंगे और ये रिपोर्ट देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आखिर इस्लाम विरोधी होना क्या होता है और इस्लाम कहाँ खतरे में है। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद ने चीन में वीगर मुसलमानों की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर चीन को जमकर फटकार लगाई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने शिनजियांग के पश्चिमी क्षेत्र में वीगर और अन्य जातीय अल्पसंख्यकों के लोगों को हिरासत में रखा है और यूएन ने इसी रिपोर्ट में इन्हें इंटरनेशनल क्राइम, खास करके मानवता के खिलाफ अपराध की श्रेणी में रखा है। रिपोर्ट में वीगर मुसलमानों के अधिकारों के उल्लंघन और उन्हें यातना देने के पैटर्न की भी जानकारी दी गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, यूएन की रिपोर्ट में मुस्लिम वीगरों को हिरासत में रखने और उनसे जबरन मजदूरी करवाने के मुद्दे पर भी चिंता जताई गई है। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि वीगर महिलाओं के साथ रेप और यौन उत्पीड़न के आरोप भी सही नजर आते हैं। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चीन के शिनजियांग में 10 लाख से ज़्यादा वीगर मुस्लिम को आतंकवाद से लड़ाई के नाम पर जबरन हिरासत में रखा गया और इन डिटेंशन सेंटर में वीगर मुसलमानों को यातना देने के साथ उनकी नसबंदी भी कर दी जाती है। साथ ही वीगर महिलाओं का यौन शोषण भी किया जाता है। यूएन ने चीन से अवैध और मनमाने तरीके से कैद किए गए सभी लोगों को तत्काल रिहा करने की अपील की है और चेतावनी दी है कि अगर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसके खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र ने चीन से नष्ट की गई सभी मस्जिदों, धार्मिक स्थलों और कब्रिस्तानों का आंकड़ा भी मांगा है और आगे से ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने की भी मांग की है। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी चीन में रहने वाले इन वीगर मुसलमानों के साथ खड़े होने की अपील की है। यानी लगातार जो दावे चीन कर रहा था, उस दावों को लेकर अब सवाल पूछा गया और यह कहा गया कि वीगर मुसलमानों पर जो जाति की रिपोर्ट आ रही है उस पर चीन की तरफ से क्या बातें हैं वो सामने रखी जाए और सबके सामने ये सवाल का जवाब आना चाहिए। और ये चीन में वीगर मुसलमानों पर अत्याचार से जुड़ी कोई पहली रिपोर्ट नहीं है। इससे पहले भी अलग अलग संगठन और मीडिया संस्थान भी चीन पर वीगर मुसलमानों के नस्लीय सफाई का आरोप लगाते रहे हैं। शिनजियांग की कुल आबादी में 45% वीगर मुसलमान हैं जो मूल रूप से टर्की से संबंध रखते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ के मुसलमान चीन की सरकार की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन चीन की सरकार जब चाहे वीगर मुसलमानों की मस्जिदों को गिरा सकती है और उस जगह पर पब्लिक टॉयलेट यानी कि सार्वजनिक शौचालय बना सकती है। अब आप पूछेंगे कि चीन ने एक मस्जिद की जगह शौचालय का निर्माण क्यों किया? इसका सीधा सा जवाब यह है कि चीन की सरकार के निशाने पर शिनजियांग में रहने वाले मुसलमान हैं और इसलिए चीन मस्जिदों को गिराकर उनकी जगह पर टॉयलेट बनाकर वहां के मुसलमानों को नीचा दिखाना चाहता है। इसी प्रांत में वर्ष 2017 में चीन की सेना ने 16वीं शताब्दी में बनाई गई एक मस्जिद को गिरा दिया था। इसका नाम था अजना मस्जिद और इस मस्जिद की जगह चीन ने वहां पर शराब और सिगरेट की एक दुकान बना दी थी और शराब और सिगरेट का इस्तेमाल इस्लाम में प्रतिबंधित है, इसलिए चीन बार बार उनको नीचा दिखाने के लिए ऐसी कोशिशें कर रहा था। उइगर ह्यूमन राइट प्रोजेक्ट्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक शिनजियांग में 10 से 15 हजार मस्जिदों को तोड़ा जा चुका है। अब आपको सैटेलाइट से हासिल की गई कुछ तस्वीरें भी देखनी चाहिए। ये तस्वीरें शिनजियांग के रेगिस्तान में मौजूद इमाम असीम दरगाह की है। ये 2 तस्वीरें अभी हम आपको दिखाएंगे और ये जो तस्वीरें हैं सैटेलाइट से हासिल की गई है। ये दरगाह चीन के मुसलमानों के लिए बहुत पवित्र है और चीन के जो मुसलमान हज के लिए नहीं जा पाते वो साल में 3 बार इस दरगाह पर आते हैं, क्योंकि ये मुसलमान मानते हैं कि 3 बार यहाँ आना 1 बार हज करने के समान है। वर्ष 2017 तक जो दरगाह पूरी तरह सही सलामत थी, वर्ष 2019 आते आते उसका ज़्यादातर हिस्सा चीन की सरकार द्वारा तोड़ दिया गया और अब यहाँ बस कुछ गुंबद ही बचे हैं।
वर्ष 2017 और वर्ष 2019 में ली गई ये तस्वीरें इसी का प्रमाण है। और अब यहाँ कोई भी नहीं आता है, ये मस्जिद भी रेगिस्तान की तरह बंजर हो चुकी है। अब सोचिए, जो बार बार आरोप लगाए जाते हैं कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, एक धर्म विशेष को खतरा है, इन तस्वीरों पर क्या वो सवाल पूछेंगे? चीन इन मस्जिदों को इसलिए भी गिरा रहा है क्योंकि वो अपने यहाँ रहने वाले मुसलमानों की असली पहचान को समाप्त करना चाहता है। यानी चीन इस्लाम का एक चाइनीज संस्करण तैयार करना चाहता है, जिसमें धर्म की बातों की जगह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनकी कम्युनिस्ट पार्टी के विचार ले लेंगे। और इसके लिए चीन शिनजियांग में बड़े पैमाने पर नरसंहार और अत्याचार कर रहा है। चीन में अब तक 18 लाख वीगर मुसलमानों को जेल में डाला जा चुका है। 10 लाख मुसलमानों को 1000 से ज्यादा कंसंट्रेशन कैंप्स में रखा गया है और चीन इन्हें री एजुकेशन कैंपस कहता है, यानी कैंप्स कहता है। लेकिन सच ये है कि इन कैंप्स में मुसलमानों पर तरह तरह के अत्याचार किए जाते हैं, उनका शारीरिक शोषण होता है और यहाँ तक कि मुसलमानों को मारकर उनके अंगों की तस्करी की जाती है। इन तमाम तस्वीरों को देखने के बावजूद भी कोई सवाल नहीं पूछा जाता और इसलिए हम बार बार इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि इस्लाम को खतरे में बताकर, एक धर्म विशेष को खतरे में बताकर इस देश में वो सिर्फ सियासत चमका रहे हैं और बात प्रगति की होनी चाहिए, जिससे शायद इनका रिश्ता नहीं नजर आता।